कोरोना काल में पेरेंट्स से 15% ज्यादा फीस स्कूलों ने जमा कराई थी, लेकिन 2023 में इलाहाबाद कोर्ट द्वारा यह आदेश जारी किया गया कि उत्तर प्रदेश के सभी स्कूलों द्वारा जो 15% फीस पेरेंट्स से कोरोना काल द्वारा जमा कराई गई थी उसे वापस की जाएगी। यह अगले सत्र में एडजस्ट की जाएगी। लेकिन नोएडा के स्कूलों द्वारा इस आदेश का पालन नहीं किया गया। वहीं अब नोएडा जीएम द्वारा इस मामले पर सख्त कार्रवाई करते हुए नोएडा के 100 स्कूलों को नोटिस जारी किया गया है। इस मामले में नोएडा पेरेंट्स एसोसिएशन के महासचिव और बच्चों के पेरेंट्स से हमने बातचीत की। क्या कहना है उनका, देखिए लाइव न्यूज 100 की खास रिपोर्ट। बच्चों की स्कूल की फीस को लेकर एक मुद्दा बहुत ही गरमाया हुआ है, जिसमें इलाहाबाद कोर्ट ने ये आदेश जारी किया था कि कोरोना काल में जो बच्चों से 15% एक्स्ट्रा फीस ली गई है उसको या तो बच्चों के नेक्स्ट सेशन में एडजस्ट किया जाए या फिर उनके पेरेंट्स को वो फीस वापस की जाए। इस मामले को लेकर जो इलाहाबाद कोर्ट ने आदेश जारी किया था उसको अभी तक किसी भी स्कूल द्वारा पारित नहीं किया गया है, यानी कि स्कूल उस फैसले को मानने से कहीं ना कहीं इनकार करता नजर आ रहा है। इसी बात को लेकर नोएडा के डीएम ने सख्त से सख्त कार्रवाई की है और उन्होंने 100 स्कूलों को लिस्टेड किया है और उसमें से कहीं ना कहीं 4 बड़े स्कूल ऐसे भी शामिल हैं जिनको रद्द करने की बात भी कही गई है। डीएम का साफ कहना है कि या तो स्कूल कोर्ट के आदेश को मानकर उसका पालन करे, वरना उन स्कूलों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ऑल नोएडा पेरेंट्स एसोसिएशन के महासचिव अरुणाचलम जी। तो इनसे बातचीत करते हैं और पेरेंट्स से भी बातचीत करते हैं और जानते हैं कि पेरेंट्स का क्या मानना है इस आदेश को लेकर और अरुणाचलम जी का क्या कहना है इस पूरे मामले पे। पूरा मामला है ये। नमस्कार अरुणाचलम जी। नमस्कार जी। ये जो मामला था फीस वापस होने का, क्या पूरा मामला है और इस पर अब तक क्या कार्रवाई हुई है? देखिए, फीस वापस करने का मामला ये था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के माध्यम से ये आदेश जारी किया था कि 15% जो कोरोना काल में 2021-22 में जो कोरोना काल के समय पे जो 15% जो स्कूल बंद थे उस टाइम के जो 15% फीस को वापसी करने का आदेश दिया था इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, जिसके लिए उनको काफी बोला गया था। सारे स्कूलों को 1 महीने का समय दिया गया था कि इसको सख्ती से पालन किया जाए। उसके बावजूद भी कई स्कूल ऐसे रहे जो गौतम बुद्ध नगर जिले के कि इसमें इस आदेश को पालन नहीं कर रहे थे। उसके लिए कई बार डीएम को हमने डीएफआरसी में कंप्लेंट किया तो डीएम साहब ने कई आदेश जारी किए, लेकिन फिर भी स्कूल जो है उसको मानने से इनकार करता रहा। कुछ ना कुछ कभी कुछ करके करते रहे। कुछ स्कूल हैं, हाँ, जो कई स्कूल हैं जो आदेश को मान के फीस वापसी भी करना शुरू कर दिया था। लेकिन इस बीच क्या हुआ कि एक स्कूल था जिन्होंने लोटस वैली स्कूल है, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पीएल फाइल करके इस वापसी के खिलाफ स्टे ले लिया था। मैं फिर से बोल रहा हूँ, वापसी के खिलाफ। 2 है अलग अलग। 15% स्कूल का फीस वापसी का मतलब ये है कि जो बच्चा उस दौरान 12वीं में था और वो अभी 12वीं पास आउट कर गया, उनको फीस वापसी करनी थी। उसके खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है। और जो बच्चा उस टाइम पे मान लिया 8वीं में था वो अब 9वीं में गया तो वो उस दौरान की फीस को इस सेशन में एडजस्ट करना था। उसके लिए कोई स्टे नहीं है, उसके लिए अभी भी आदेश लागू है और उसके लिए ही डीएम साहब ने कई बार आदेश जारी किया लेकिन नहीं माना। तो अब जो अभी डीएम साहब की डीएफआरसी की मीटिंग हुई उसमें डीएम साहब ने सख्त कार्रवाई की। 100 स्कूलों के खिलाफ 1-1 लाख रुपए का फाइन डाल दिया और इसमें 4 स्कूल हैं, जैसे जीडी बैंक का है, शिव नाडार है, कैथान स्कूल है और सेंटफोर्ड, इन सब के खिलाफ आरसी जारी कर दी। तो अरुणाचलम जी, क्या लगता है आपको कि जिस तरह से डीएम साहब कार्रवाई कर रहे हैं, क्या पेरेंट्स को उनकी फीस वापस मिलेगी या इस फीस को स्कूल वाले जो हैं वो आगे नेक्स्ट सेशन में एडजस्ट करेंगे? देखिए, इतना करने के बाद अगर स्कूल वाले फिर भी नहीं मानते तो फिर तो ये डीएम साहब को तो सभी स्कूलों के खिलाफ जो 100 के खिलाफ लाख रुपए की फाइन दिया है उन सभी के खिलाफ आरसी जारी करनी चाहिए, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद जो इस आदेश का जरूर पालन करना चाहिए। और हम लोग लगातार डीएस से संपर्क में है और मैं आपके चैनल के माध्यम से डीएम साहब को जो है बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो उन्होंने इतने सख्त और कड़ा रुख अपनाते हुए सभी स्कूलों के ऊपर फाइन लगाया और 4 स्कूलों के खिलाफ आरसी जारी की। क्या लगता है अरुणाचलम जी की जिस तरह से आपका एसोसिएशन ये कदम उठा रहा है, जिस तरह से वो डीएम के संपर्क में है और पूरा प्रयास कर रहा है कि पेरेंट्स को ये सुविधा दी जाए जो इस तरह से इलाहाबाद कोर्ट ने बोला है, तो किस तरह से आपका एसोसिएशन है वो समय समय पर किस तरह से इस चीज की जानकारी लेता है? देखिए, हम तो डीएम साहब से भी संपर्क में हैं, हम लखनऊ शासन से भी संपर्क में हैं और अपने वहाँ राज्य शिक्षा मंत्री के वहाँ भी संपर्क में है। देखिए, हम तो हमारे एसोसिएशन संस्था जो है पेरेंट्स के वेलफेयर के लिए काम करती है। कोई भी स्कूल का कोई भी मुद्दा हो जो नाजायज हो उसके खिलाफ हम आवाज उठाते हैं और उसके खिलाफ हम लेते हैं। जो अभी आपको पता होगा जो फीस का अध्यादेश आया था वो भी हमारे एफर्ट्स की वजह से ही आया था।
बिल्कुल, धन्यवाद अरुणाचलम जी। तो ये थे हमारे साथ महासचिव अरुणाचलम जी, जिनसे हमने बातचीत की और इन्होंने बताया कि इस फीस वाले मुद्दे को लेकर इनका एसोसिएशन ये खुद और इनके साथी लगातार डीएम से संपर्क में है और पूरा प्रयास किया जा रहा है कि जिस तरह से कार्रवाई हो रही है जल्द से जल्द स्कूलों द्वारा बच्चों को या तो फीस वापस की जाए या उन्हें उनके नेक्स्ट सेशन में उनकी फीस आगे एडजस्ट की जाए। बाकी तो आने वाला समय बताएगा कि इलाहाबाद के कोर्ट ने जो आदेश दिए थे उसका पालन यहाँ के स्कूल कितना करते हैं और क्या नहीं करते हैं और डीएम इस पर क्या कार्रवाई करते हैं। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लाइव न्यूज 100। पेरेंट्स भी मौजूद है स्कूल के सामने और पेरेंट्स से भी बातचीत करते हैं कि पेरेंट्स का इस मामले में क्या सोचना है। तो सर, जो फीस कोरोना काल में बच्चों से एक्स्ट्रा ली गई थी उसके लिए इलाहाबाद कोर्ट ने अभी आदेश जारी किए थे हाल ही में दो चार महीने पहले कि वो फीस या तो बच्चों की नेक्स्ट मंथ में एडजस्ट कर दी जाए और या उन्हें वापस कर दिया जाए। तो क्या कहना है आपका इसमें? नहीं, जो कोर्ट आदेश कर रहा है बढ़िया सही कर रहा है। वो देखो, अगर कोरोना काल में तो पेरेंट्स को फीस वैसी नहीं उपलब्ध हो पा रही थी, कोई काम धाम नहीं थे, कुछ नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए अगर वो फीस या तो एडजस्ट कर दी जाए तो बढ़िया है उसमें, या फिर वापस भी नहीं कहिए तो एडजस्ट तो कर दी जाए आगे के लिए कम से कम। आपका बच्चा किस स्कूल में पढ़ता है? यही नेहरू इंटरनेशनल में पढ़ते हैं। यहाँ पर भी कोरोना काल में फीस ली गई थी? बराबर फीस दी गई थी। तो अभी तक स्कूल वालों ने कोई एडजस्टमेंट करने की बात कही है? नहीं, कोई बात नहीं कही है। अभी तक कोई बात नहीं कही। आपने उनसे बोला कि इस तरह से आदेश आए हैं इलाहाबाद कोर्ट से, तो आपने अभी तक उस पर पारित क्यों नहीं किया? नहीं, हमें तो अभी इसकी अभी जानकारी नहीं थी, इसलिए हमने वो कुछ बोला नहीं था अभी। अब आप क्या चाहते हैं कि स्कूल को आपके बच्चों की फीस एडजस्ट करनी चाहिए? हाँ जी, एडजस्ट करनी चाहिए। ये तो बढ़िया बात, अगर एडजस्ट कर दें तो अच्छा ही होगा। धन्यवाद सर। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर कि बच्चों की फीस जो कोरोना काल में 15% एक्स्ट्रा ली गई थी वो आगे एडजस्ट होनी चाहिए नेक्स्ट सेशन में या पेरेंट्स को वापस होनी चाहिए? नहीं, एडजस्ट होनी चाहिए, आगे एडजस्ट होनी चाहिए। आपका बच्चा किस स्कूल में पढ़ता है? नेहरू इंटरनेशनल पब्लिक किस क्लास में? 6 क्लास में। तो क्या स्कूल से आपको इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक दी गई है कि जो कोरोना काल में फीस ली गई थी वो अब बच्चों की नेक्स्ट सेशन में आगे एडजस्ट की जाएगी या उन्हें वापस की जाएगी? नहीं, ऐसे कोई अभी तक कोई नहीं मिला। मैम, आपको? मुझे भी नहीं हुई है। क्या चाहती हैं आप? हम यही चाहते हैं कि हाँ, या तो फीस आगे मतलब एडजस्ट कर ले या तो फिर वापस कर दे। वापस कर दें। हाँ। मैम, आप क्या चाहती हैं? मेरे बच्चे का तो न्यू एडमिशन है मैम। ओके, आपका न्यू एडमिशन। हाँ, तो पेरेंट्स से हमने बातचीत की और भी पेरेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका बच्चा इस स्कूल में पढ़ता है? यस, किस क्लास में? वो सेकंड क्लास में है। सेकंड क्लास में। कोरोना काल के समय जो फीस ली गई थी स्कूल पे वो फीस इलाहाबाद कोर्ट ने कहा है कि या तो बच्चों के नेक्स्ट सेशन में एडजस्ट की जाएगी या उन्हें वापस की जाएगी। क्या कहना है इस पे? मैम, इस पे हम क्या बोल सकते हैं? स्कूल वालों ने देखो लोग कोरोना में क्या भी है, मेहनत की है, बच्चों के साथ ऑनलाइन क्लास कराई है, उस पर हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। वैसे तो आपका कहना है कि वो फीस आपको वापस नहीं चाहिए? नहीं। देखिए, कई तरह के पेरेंट्स से हमने बातचीत की है और बहुत से पेरेंट्स का ये कहना है कि जिस तरह से कोरोना काल की स्थिति बनी हुई थी, लोगों के पास रोजगार नहीं था, इनकम का कोई साधन नहीं था, ऐसे में स्कूल प्रशासन के द्वारा जो एक्स्ट्रा 15% फीस ली गई थी उस फीस को या तो नेक्स्ट सेशन में एडजस्ट किया जाए या फिर उसको पेरेंट्स को वापस किया जाए। लेकिन कुछ पेरेंट्स ने ऐसा भी बोला कि नहीं, कोरोना काल में स्कूल प्रशासन ने भी बच्चों के साथ काफी मेहनत की है, ऑनलाइन क्लासेस चलाई है, टीचर्स ने भी काफी मेहनत की है, तो अगर वो फीस वापस नहीं होती है तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डीएम ने कार्रवाई शुरू कर दी है क्योंकि इलाहाबाद कोर्ट के आदेश को ना मानना, उसका उल्लंघन करना एक बहुत ही गलत काम है और डीएम का मानना है कि जो जिस तरह से इलाहाबाद कोर्ट ने ये आदेश दिए हैं उसका पालन होना चाहिए और अगर ऐसा नहीं होता है तो सभी स्कूलों पर कार्रवाई होगी। बाकी आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लाइव न्यूज 100।